कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जिज्ञासा है कि हम जिस तरह से अभी कार्य कर रहे हैं उसमें से कितना समय दें, और इस समय को देकर के क्या हम परम तत्व परम धाम को प्राप्त करना चाहें या महात्मा पद तक पहुंचना चाहें ये जीव, तो हमें इसके लिए कितना समय और कैसी विधि चाहिए? ये हम सुनते आ रहे हैं लगातार 4 दिन हो गए कि रामानंदाचार्य जी की या भगवान जो भी बता रहे हैं प्रभु जी, ये बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम अब इस गति को प्राप्त करने के लिए नहीं, मैं बताया था आपको। हाँ। मैं सिर्फ अभी आपको ये सिद्ध करने के लिए लगा हुआ हूं कि भगवत गीता भक्ति की बात करती है। समस्त योगों में श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। अब उसका कारण बता रहा हूं। इसलिए मैं इसके बाद ही, जब तक आप इसमें कन्विंस नहीं होंगे, तो मैं जो आपको बताऊंगा कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट नहीं, आप 24 घंटे भक्ति में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए, बैठ जाइए प्लीज। उन्होंने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु, सर्वेषु का मतलब सारे, कालेषु का मतलब काल में, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करना। और अनु का मतलब एक चीज और होता है प्रभु जी, मेरे को फॉलो करना। अनु का एक शब्द क्या होता है? अनुगमन, मेरे को फॉलो कर। तो ये अनु शब्द का एक मतलब और है अनुस्मरण, मेरे को हर समय, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण युद्धयच, अनुस्मरण करते हुए युद्ध करियो। युद्ध करते हुए स्मरण नहीं करना, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करना। ये कैसे करोगे? ये एक बार मैं सिद्ध कर दूं ये चीज। जैसे भगवान ने बताया, महात्मा है। कौन है महात्मा? सततम कीर्तयन्तो माम, जो हर समय मुझे याद रखता है, हर समय मेरी कीर्ति करता है। आप करोगे, मैं हर समय कैसे करूंगा? कर सकोगे, अभी बताता हूं, आप चिंता ना करो। अभी हम लोग जीवन में क्या करते हैं? अपने लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए चीजें जुटाते हैं, फिर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। सही बात है, यही 2 कार्य करते हैं। इसको कहते हैं योग और शेम। क्या कहते हैं? योग जोड़ना चीजों, और शेम उनकी रक्षा करना। तो भगवान क्या कहते हैं? किंतु जो लोग अनन्य भाव, अर्थात भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य लक्ष्य ना हो, से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। अब मुझे एक चीज बताइए प्रभु जी, मैं उदाहरण देता हूं। मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं, मुझे क्या चाहिए? भक्ति। और रक्षा किसकी चाहिए? भक्ति की। बाकी चीज तो मैं जानता हूं आएगी और जाएगी। अब जब भक्ति करते हैं प्रभु जी, तो योग भी करते हैं, शेम भी करते हैं। जैसे कि हमारे एक आचार्य हुए हैं, 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी, इनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। वो जप रहे थे बैठे हुए राधा कुंड के पास। ठीक है, आज से 500 साल पहले की बात है। सारा खाली था, सिर्फ राधा कुंड जी थे, राधा कुंड जी थी और कोई नहीं था। तो जप रहे थे, तो सनातन गोस्वामी जी वहां से निकले तो देखा कि राधा रानी ने अपना आंचल उनके ऊपर डाल रखा है कि धूप ना लगे। तो सनातन गोस्वामी जी ने उनको बुलाया बाद में, बोलते क्या करता है, छांव में क्यों नहीं बैठता? तू राधा रानी से सेवा ले रहा है, शर्म नहीं आती तुझे कि तेरे को धूप ना लगे? उन्होंने अपना आंचल तेरे ऊपर लगा रखा था, और ये अपने जप में इतने लीन हो गए थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन्हें पता ही नहीं था आसपास क्या हो रहा है। तो प्रहलाद की रक्षा करी, ध्रुव की रक्षा भी करी और प्रदान भी किया, परंतु इच्छा नहीं होती। इच्छा सिर्फ होती है मेरी भक्ति मुझे दो और मेरी भक्ति की रक्षा करो, क्योंकि वही तो चीज़ है जो कि हमारे लिए जीवन है। आगे चलते हैं प्रभु जी। अब कृष्ण भगवान ने ये वो कहा है कि इस श्लोक को कह के कि मैं उसकी जो उसके पास नहीं है उसको पूरी करता हूँ। तो हमारे आवश्यकताओं के लिए वो कभी भक्त के लिए हम देखिए, हमने सुना भी होगा कि आवश्यकताओं के लिए जियो, हम लोग इंद्र तृप्ति के लिए जीते हैं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आवश्यकताओं का मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग,
सरल जीवन उच्च विचार, और आज क्या है? उच्च जीवन नो विचार। सही है गलत है? आज यही है ना जी। तो भगवान ने कहा है कि मैं उनका आवश्यकताओं की पूरी तरह से रक्षा करता हूं। अब भगवान ने कहा है मैं सम हूं, क्या हूं? परंतु अपने भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं। अगली लाइन में क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं। ये तो गड़बड़ हो गई ना पूछ। तो ये पहली दो लाइन जो थी ये परमात्मा के बारे में थी और बाद की दो लाइन भगवान के बारे में थी। तो भगवान गड़बड़ करते हैं, परमात्मा गड़बड़ नहीं करते। वो सबके लिए सम है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और भगवान बोलते हैं मेरा मित्र हो गया, मेरा भक्त हो गया भाई, तो मैं क्या करता हूं? वो मुझ में स्थित है, मैं उसका मित्र हूं। समझ में आ गया प्रभु जी? तो परमात्मा मत बोलना, नहीं तो बेफालतू कृपा नहीं मिलेगी। तो भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। कई बार लोग कहते हैं समस्त कर्मों का त्याग कर दो सुखी हो जाओगे। भगवान कहते हैं नहीं, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? बार बार शीघ्र ना चिरेनांदि गच्छति, फटाफट प्राप्त करता है। मेरा एक प्रश्न है कि आप श्री कृष्ण और राम जो अवतार हैं इनको नारायण तत्व मानते हैं? नहीं, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व मानते हैं। तो अभी जो ये कृष्ण भक्ति का जो चल रहा है अपने वार्तालाप, तो इसमें क्या राम भक्ति करने वाला इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता? करता है। मैं बताया था ना, जितने भी विष्णु अवतार हैं ये विष्णु तत्व है। इनमें कृष्ण में फर्क नहीं है, लीला का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, एक व्यक्ति पिता भी है, मामा, चाचा, ताऊ, बिजनेसमैन भी है, पुत्र भी है किसी का, व्यक्ति एक ही है। परंतु मजे की बात यह है कि राम भक्ति करने के लिए भी गीता पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्यों? कृष्ण रूप में राम जी ने बताया क्या करना चाहिए। राम जी के लोग कहते हैं ना राम जी का अनुसरण करो, नहीं कर सकते, वो भगवान है प्रभु जी? कर सकते हो? नहीं कर सकते। अनुकरण नहीं कर सकते, सॉरी, अनुसरण कर सकते हो। परंतु उन्होंने क्या आज्ञा दी है बताना है जरा मुझे। उन्होंने जो करके दिखाया वो तो अति मानव था। मानव नहीं कर सकता, उसको कुछ भी नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, वो मर्या। प्रभु जी देखिए, अब मैं बात करूं, पिताजी को छोड़ दिया, पिताजी मर गए, पुत्र का धर्म निभाया, वचन का धर्म निभाया। किसका? वचन का। ठीक है, पिता का नहीं। पिता ने तो मना कर दिया मत जा, नहीं पिताजी आपके वचन जो हैं आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके वचन। आपने वचन दिया। इस पे आज का विषय नहीं है, मैंने पहले इस पे लेक्चर दे चुका हूं, इसमें मैं चर्चा कर रहा हूं बहुत जगह, क्योंकि बहुत विषय का कोई अंत नहीं है। ऐसी लोग जो वुमन लिबरेशन वाले लोग हैं वो कहते हैं देखो भगवान राम ने सीता जी को छोड़ दिया, सीता माता को छोड़ दिया। मैंने कहा तुम लोगों को पता ही नहीं, जब राम जी पति थे तो रावण से बचाया, परंतु जब वो राजा बन गए तो परिवार सेकंड हो गया। जैसी आप किसी पद पर आते हो तो ध्यान रखिएगा वो पद की गरिमा होती है। क्या होती है प्रभु जी? रामचंद्र जी ने दिखाया जब मैं पति की गरिमा में था तो मैंने अपनी पत्नी को रावण से बचाया, परंतु जब मैं राजा बन गया तो पत्नी सेकंड हो गई, प्रजा पहले आ गई। और जब ही नहीं, और दूसरी बात सुनो, कहीं भी भगवान राम को पुत्र राम, पति राम नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? राजा राम कहा जाता है। उन्होंने कहा राजा राम, उन्होंने राजा का धर्म निभाया। उसका मतलब प्रजा को खुश करने के लिए उन्होंने पत्नी को भी त्याग दिया। और आज के राजा क्या करते हैं? प्रजा को त्याग देते हैं अपने परिवार के लिए। ये लोग बात तो करते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे। अरे राम मंदिर के साथ राम राज्य अगर नहीं आया तो क्या फायदा है? राम जी को आपने बांध के रख दिया अंदर। समझो,
इसीलिए राम राज्य लाने के लिए आपको भगवत गीता जाननी पड़ेगी। विष्णु भक्त होने के लिए भी आपको भगवत गीता जाननी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण भगवान में, राम जी में, विष्णु नारायण इनमें कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, ज्ञान जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होती है ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु जी सही बात है गलत बात है? कहीं जाना है प्राप्त कर लिए, खत्म। ध्यान, जिसका ध्यान कर रहे हैं उसका दर्शन हो गया, वो आ गया, उसके बाद ध्यान खत्म। ध्यान योगी, ज्ञान योगी से पूछो कि भाई तुझे पता मिल गया तुझे, अगर उसके बाद क्या बोलते? कुछ नहीं, ज्ञान खत्म, मेरे को मिलना था मिल गया। ध्यान योगी से पूछो अगर आपको सिद्धि मिल गई या आपको बेसिकली क्या मिल गया, जिसके दर्शन करने थे दर्शन प्राप्त हो गए, उसके बाद क्या बोलते? कुछ नहीं। और अब भक्त से पूछते हैं भक्ति के बाद क्या? भक्ति। उसके बाद क्या? बोले भक्ति। उसके बाद क्या? भक्ति। क्योंकि हम अभी भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वैकुंठ में भी कृष्ण की सेवा करेंगे, हम अभी भी प्रेम करते हैं, आगे भी प्रेम करेंगे। इसीलिए सनातन वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका तरीका भी सनातन होना चाहिए, जो कभी खत्म ना हो। इसलिए बाकी योग अपनी स्थिति को देने के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर और भक्ति योग था, है और रहेगा। इसलिए यही है जो कि हमें परम सत्य की प्राप्ति कराता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है आसक्ति। क्या है प्रभु जी? हमारा स्वभाव क्या है? आसक्ति का स्वभाव है, परंतु हमने गलत जगह लगा दिया। जब ये कृष्ण में लगाते हैं तो यही आसक्ति हमें आनंद देती है, और भौतिक जगत में यही आसक्ति दुख का कारण बनती है। सही बात है गलत बात है? इसलिए भगवान कहते हैं आसक्ति मुझसे लगा, बाकी चीजों को ड्यूटी की तरह कर। किसकी तरह? ड्यूटी में क्या होता है प्रभु जी? आसक्ति नहीं होती, अपना कार्य किया, होता किया, ठीक है। परंतु हम लोग क्या करते हैं? भगवान को छोड़कर सब चीज में आसक्ति लगाते हैं। तो इसलिए लगाए जाओ, दुखी होए जाओ। अब आसक्ति आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है, सबको प्रैक्टिस है कि नहीं है? बताइए आप मुझे। अब आते हैं, क्योंकि भक्ति पूर्ण है, क्योंकि भक्ति क्या देती है? भक्ति क्या देती है? भक्ति देती है। श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। नहीं, मैंने कल बताया था आपको कि विष्णु जी तो मेरे ख्याल से अभी ऐसे याद आ रहा है 5वें 6ठे लेवल पे आते हैं अवतार के, परंतु दोनों में फर्क नहीं है। कृष्ण हाँ तत्व एक है, परंतु कलयुग, अब समझा रहा हूं, एक मिनट बैठ जाइए। आपका जो प्रश्न, अपना जो जप मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी। अब इसमें 2 पंक्तियां हैं, ये 2 पंक्तियां हैं जैसे, और पहली पंक्ति में कृष्ण भी 4 बार है और हरे भी 4 बार है, दूसरी पंक्ति में राम भी 4 बार है, हरे भी 4 बार है। हाँ जी। दोनों का एक ही, बिल्कुल एक ही है। बिल्कुल। तो क्या इसको हम श्री कृष्ण या श्री राम इस रूप में जप नहीं कर सकते? नहीं। बताओ क्यों? आप बताओ। नहीं, सिंपल है। क्या आज्ञा दी गई है? उपनिषद क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। हम नहीं बना सकते, लाभ मिलेगा। राम तो बोलते हैं, हराम भी बोलते हैं ना उसमें। राम जिस शब्द में आ गया वो अपना असर देगा, परंतु जो पूर्ण असर चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा के विहीन है। किसके विहीन है? परंपरा विहीना ते मंत्रास ये निष्फला मता। निष्फल का मतलब ये नहीं कि फल नहीं देता, फल देता है, परंतु जो उसको देना चाहिए वो नहीं देगा। अब आपने जो प्रश्न किया, गुरु ने कहा ये करने के लिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हम अपने मन से कर सकते हैं, हम अपने मन से बना सकते हैं। शास्त्र को मानिए या अपने मन को मानिए, मेरे ख्याल से नहीं, हमें आपका ख्याल नहीं चाहिए, हमें आपका ख्याल नहीं चाहिए। हमें तो शास्त्रों के ख्याल से बताइए आप। शास्त्रों में कहीं नहीं है, शास्त्रों में
परंतु यदि आपके परंपरा से गुरु आए हुए, उन्होंने आपको कहा कि श्री कृष्ण करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, परंपरा से आते हैं, उसमें क्या कहा गया प्रभु जी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलग अलग संप्रदायों में जरूरी नहीं है ये हरे कृष्ण महामंत्र ही है, अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु नारायण या विष्णु या कृष्ण पे ही है, वो इन्हीं पे है। ऐसे वैष्णवों में भी जो परंपरा से माधवाचार्य संप्रदाय के वैष्णव हैं, उनमें भी वराह जी की भी पूजा होती है, तो वो वराह जी का मंत्र करते हैं, उन्हें वराह जी से आसक्ति है, वराह जी से प्रेम है, तो वो वराह के लोग जाएंगे। कहां जाएंगे? जो कि वैकुंठ में ही है। जो किसमें है? वैकुंठ में ही है। कई होंगे जो दासत्व ही चाहते हैं, वो दासत्व से ऊपर नहीं चाहते। दासत्व की परिकाष्ठा राम जी के साथ है, हनुमान जी से बड़ा कोई दास नहीं है, परंतु मित्र नहीं है हनुमान जी मित्र नहीं है, दास है। क्या है? दास है। परंतु जो मित्र भी होते हैं भगवान के, वो भी पहले दास होते हैं फिर मित्र होते हैं। वो दास का मतलब वो उनको खुश करने के लिए रहते हैं। किसके लिए रहते हैं? तो इसीलिए प्रभु जी हमारे को हमारे गुरुदेव ने क्या बताया, और गुरुदेव परंपरा से, अगर उन्होंने आपको कहा है कि श्री कृष्ण करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हम यहां में बताया हमारा संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। हम लोग फॉलो करते हैं क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए ये अपना मत बनाइएगा कि मेरे ख्याल से राम जी में पूरी पावर है। मैं मना कौन कर रहा है भाई? परंतु आपने सोचा है ये कि आपके गुरुदेव ने दिया आपको आध्यात्म में कि गुरु के बगैर जीरो हो, जीरो। मीराबाई जी का एग्जाम्पल मत दो, क्योंकि आप मीराबाई जी के आसपास भी नहीं हो। क्रिकेट खेलना सीख रहे हो तो तेंदुलकर को बचपन से ही नेचुरल था। क्या था? स्वाभाविक था। और कई लोग सीखे हैं, उसके स्वाभाविक आया पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। परंतु मीराबाई जैसे कितनी है? अपवादों को नियम नहीं बनाया जाता। क्या? अपवादों को नियम नहीं बनाया जाता। और मीराबाई जी के भी गुरु रायदास जी थे, ये गलती मत कर बैठना। तो इसलिए गुरु के बगैर इस ज्ञान, राम नाम जपो, गुरु के बगैर 1% रिजल्ट मिलेगा। परंतु कितना? ये शास्त्र बताते हैं। आ जाना मेरे लाइब्रेरी में दिखा दूंगा कि 1% रिजल्ट मिलता है। दीक्षा लेते ही वो पूरा पीछे का बैकलॉग ऐड हो जाता है। तो जब समय क्यों वेस्ट करूं भाई, पूरा ही लूं ना। तो ये भक्ति शुरू ही गुरु पदाश्रय से होती है। हर योग गुरु पदाश्रय के बगैर शुरू नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु, जिसके अंदर की भक्ति के बारे में पूरा जबरदस्त ग्रंथ है, उसके अंदर बोला यह गया है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। जब थोड़ी सी श्रद्धा उदय होती है तो साधु संग करते हो। यहां आए हो ना, साधु संग कर रहे हो, है ना प्रभु? फिर साधु संग के बाद क्या होता है? जब साधु से मिलते हो कि भजन क्रिया का मतलब भक्ति करना, अर्थात आज्ञा का पालन करना। तो उसमें पहली चीज है कि गुरु पद आश्रय लेते हो। क्या लेते हो प्रभु जी? उससे क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों की निवृत्ति होती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, 6 सुने हुए हैं, ये अनर्थ है, इससे निवृत्ति होती है। इसके निवृत्ति से क्या होता है? जो श्रद्धा से सुना वो निष्ठा में बदलता है। किसमें बदलता है? निष्ठा में। अनर्थों की निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, और निष्ठा के बाद रुचि आती है, टेस्ट। और उस रुचि से आसक्ति पैदा होती है, और उस आसक्ति से भाव आता है, और भाव के बाद प्रेम आता है। क्या आता है? ये पूरा बताया गया है सिस्टम। परंतु लिफ्ट से भी जा सकते हो। किससे? लिफ्ट से। कर्म योग, ध्यान योग सब करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान योग, सीधा भक्ति का लिफ्ट पकड़ लो। क्या? सीधा भक्ति कर सकते हो शुरू, सीधा डायरेक्टली। तो आगे चलते हैं प्रभु जी। कर्म, क्रिया गलत समझ से, ज्ञान नो क्रिया। ज्ञान ही नहीं करता, लेता ही रहता बस।
भक्ति क्रिया सही समझ से। समझा रहा हूं इन तीनों चीजों को। उसके बाद मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण को दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। यह है अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये अब डेफिनेशन दे रहा हूं, उसके बाद अपन एप्लीकेशन की बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है प्रभु जी? ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। इसके बाद भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, के समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। ये इंद्रियां की शक्ति किससे आई है? भगवान श्री कृष्ण से। अगर उनकी है तो उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। तो भक्ति का अर्थ समस्त इंद्रियों को स्वामी, भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा कृष्ण की सेवा करता है तो दो तटस्थ प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। पहले तो आपका जो क्या है भौतिक उपाधि, इसमें स्टार्टिंग बताऊं क्या है? सर्व उपाधि विनुर्मुक्ते, सारी उपाधियों से मुक्त हो गया। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं ब्राह्मण, मैं ये, मैं वो। अब ये तो सब शरीर का है। चाहे तू ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जब जाएगा तो राखी बनेगा। जिसको ब्राह्मण को यह ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। तो सर्व उपाधि, दूसरी उपाधियां क्या मुक्त हो जाएं। मैं पिता, मैं माता, मैं राजा, मैं ये, मैं वो, ये सब चीजें तो शरीर की हैं ब्रो। ये उपाधियां हैं, खत्म होती है ना। उपाधि क्या होती है? जो आपका स्वरूप नहीं है, जो आपका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, उस पर जो भी चीज होगी वो क्या होगी? उपाधि कहलाएगी। ये शरीर के कारण आपको उपाधियां मिली हुई हैं। ये पुरुष स्त्री भी, ध्यान रखिएगा। आपको जरूरी नहीं कि आप अगले जन्म में स्त्री ना बने। तो स्त्री पर शोषण करने से क्या मिलेगा? अगले जन्म में स्त्री पैदा हो गए, फिर आपका शोषण किया जाएगा। है? अरे कर्मों की गति बड़ी जबरदस्त है। आप बच नहीं सकते प्रभु जी। आप सोचो बच जाओगे, छुप जाओगे, नहीं छुप सकते। आप अपने हर कार्य, हर सोच के आप ही जिम्मेदार हैं और आप ही को उसको भुगतना है। ये ध्यान रखिएगा। तो सर्व उपाधि विनुर्मुक्ते तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश एक नाम भगवान कृष्ण का। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, ऋषि केश का मतलब ईश, स्वामी, इंद्रियों के स्वामी में अपनी इंद्रियों की सेवा लगाना। समझ में आया? ये भक्ति की डेफिनेशन बताई गई है। तो अब भगवान से प्रेम करने के 4 मुख्य रस हैं। दास भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। एक पंचम और है जिसको कि हमारे वैष्णव जन ज्यादातर लेते नहीं, उसको कहते हैं शांत भाव, जिसमें भगवान महान है। भगवान महान है परंतु कोई दास का पूरा अभी वो मतलब क्या अभी सक्रिय नहीं हुए, निष्क्रिय, परंतु भगवान महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये भाव, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा आपको। दास भाव, दास भाव बाकी चारों में चलता है, क्योंकि दास का काम है स्वामी को खुश करना। तो दास भाव हनुमान जी को लो। किसको? शांत भाव में प्रहलाद महाराज को बताया गया है। प्रहलाद महाराज थे भगवान से कोई बड़ा है ही नहीं, परंतु सक्रिय नहीं था, सक्रियता नहीं थी उसमें। परंतु हनुमान जी की डायरेक्ट। साख्य भाव में अर्जुन, फिर और ब्रज के जो गोप हैं, ब्रज के जो भगवान के मित्र गोप हैं, सुदामा। सुदामा जी 2 सुदामा हैं।
हाँ, एक ब्रज के गोप सुदामा है और एक भान। हाँ, दो सुदामा है, एक ब्रज के सुदामा है और एक द्वारका वाले सुदामा है। तीसरा वात्सल्य, जिसमें कि भगवान को बच्चा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बच्चे के रूप में सेवा करी जाती है, वात्सल्य भाव। और चौथा है माधुर्य भाव। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक को कहते हैं स्वकीय और एक को कहते हैं परकीय। भगवान स्वकीय भाव, शादी का भाव द्वारका में भोगते हैं, और परकीय भाव जो शादी से बाहर है वो ब्रज में भोगते हैं। समझ गए आप? ये भाव है। परंतु चारों में दासत्व चल रहा है अंदर। सब में भगवान कृष्ण को खुश करने की ही एक ही इच्छा है। माता पिता भी जो बनते हैं वात्सल्य, जितने बुजुर्ग गोपी गोपियां आए हैं, मजे की बात है प्रभु जी, बुजुर्गता है परंतु शक्ति बिल्कुल जवान की तरह ब्रज के अंदर। अभी नहीं, जो ब्रज ओरिजिनल गोलक है, ये तो इसको कहते हैं भौम ब्रज। क्या कहते हैं? भौम का मतलब भौतिक जगत का ब्रज, और एक ओरिजिनल वैकुंठ में है। परंतु इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, और फर्क है भी। यहां अप्रकट है, वहां प्रकट है। 5000 साल पहले प्रकट था, फिर अप्रकट हो गया। अब ये 5 रस हैं, सब रस में अपने आप को पूर्ण ही मानते हैं। हनुमान जी अपने रस में जो उनको आनंद मिल रहा है वो 100% है, जबकि साख्य जो है और करीब हो गया प्रभु, और वात्सल्य और करीब हो गया। आप ब्रज में देखेंगे सबके सब लड्डू गोपाल रखते हैं जाकर। जानते हैं क्यों? कि वो बच्चे से क्या मांगेंगे, बच्चे की तो सेवा ही करनी पड़ेगी, इसलिए लड्डू गोपाल रखते हैं। लड्डू गोपाल से कभी मांगा नहीं जाता कुछ। बच्चे से क्या मांगोगे प्रभु जी? समझ गए भाव? ये भाव होती है। हमारे बड़े फ़ोन आते हैं, हमारे कई माताओं के पास होता है लड्डू गोपाल, तो हमारी धर्मपत्नी के पास भी आते हैं कि वही हैंडल करती हैं माताओं का। तो उनके पास फ़ोन आता है कि हमारे लड्डू को, तो ये सीधा कहती है, आपने बच्चे को कितनी बार खिलाते हो उतनी बार खिलाओ, अपने बच्चे का जैसे ध्यान रखते हो वैसे उनका रखो, बस यही सेवा है लड्डू गोपाल की। हम तो क्या करते हैं, एक ही कपड़ा पहना रखे 7 दिन। अपने बच्चे को 7 दिन एक कपड़ा पहनाते हो? है प्रभु जी, बताना जरा। अगर बच्चे को सारे 7 दिन एक कपड़ा पहनाते हो तो लड्डू गोपाल भी चलेगा। समझ में आ रहा है प्रभु जी?